चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का ही है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। फिर आ गया हम लोग समकोण वाला में, ठीक। वही होगा जो भी कोण पूछे उसकी समभुज अगर लंब मानेंगे हम लोग, ठीक। तो बी कोण अगर समकोण है, यदि tan a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में पूछा क्या साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और 2 नंबर में पूछा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टेन जो भी दिया हुआ टेन है ना, तो टेन का जो भी वैल्यू है जैसे 1/√3 है, इससे हम लोग पी बी एच के रूप में निकालेंगे, क्योंकि ये दूसरा सब क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए साइन सी, इस टाइप का पूछे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। लिख लिए, जो भी दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं, tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक। पहले इसको लिख लेंगे टेन थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा p/b होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर मेरा ये नहीं दिया हुआ है कि ए बी बी सी ए सी ऐसे कुछ दिया नहीं हुआ है। तो जब ए बी बी सी ए सी नहीं दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, पी बी एच के रूप में ही लिखेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर पी और आधार को बेस तो बी, यानी p/b इज इक्वल टू 1/√3। जब भी ऐसे रहेगा सिचुएशन पी बी में मानेंगे तो हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो पी के वैल्यू मेरा क्या होगा, 1 के साथ के को गुना करेंगे तो 1 के, और बी का हो गया मेरा √3 के। तो यहाँ दिया हुआ नहीं है एच, तो एच हम लोग निकाल लेंगे। तो एच निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ एच दिया हुआ नहीं है एच, तो एच को निकालेंगे तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, अगर होल लिखना है तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, है ना। तो बी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 के, इसका हो गया स्क्वायर प्लस इसका होगा √3 के, इसका भी हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हुआ मेरा 1 के, यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, नहीं 1 के स्क्वायर प्लस रूट वाला संख्या को, ठीक है। ये याद रख लीजिए थोड़ा सा, रूट वाला संख्या जब जैसे √2 इंटू √2 तो इसका 2 होगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होगा। होता कैसे ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे √2 इंटू √2 इक्वल 2 कैसे हुआ, तो कैसे होता देख लीजिए पहले, √2 इंटू √2, ठीक है। तो √2 कितना हो, 2 हो गया, तो √2 का हम लोग क्या कर लिए, होल स्क्वायर कर लिए, ठीक है। और ये जो रूट होता है ना, जैसे 25 रहेगा तो उसका आधा लिखते हैं, मतलब हाँ 25 लिखते हैं तो उसका कितना लिखते हैं 5 गुना 5, 5 को 2 बार गुना करो तब जाके 25। तो 2 जो होता है ना उसका हम लोग क्या करते हैं पावर में, जब इसका रूट का हटाएंगे तो उसका पावर में, जब भी रूट का हटाएंगे तो उसका पावर में 1/2 आता है, ठीक है। तो 2 का पावर में लिख लिया हम लोग 1/2 इंटू 2, तो 2 कट गया, तो ये 2 का पावर में 1 बचे, तो ये हो गया मेरा 2, ठीक है। उसी टाइप से मेरा क्या होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, √4 इंटू √4 4 होगा। तो इजी में हम लोग ये समझे कि सेम वैल्यू रहे, दोनों में रूट रहे तो वैल्यू निकलता है और रूट वाला कट जाता है, ठीक है। तो रूट कटेगा, वैल्यू सिर्फ निकालेंगे। तो √3 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, और इसका भी होल स्क्वायर, सॉरी √3 का 2 बार गुना करें 3, और के को 2 बार गुना करें के स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना हुआ 4k, इसको 3 और 1 लेके 4 हो गया, और 4 से हम लोग निकालेंगे कितना 2k, 2 दूना 4 होगा, 2k में 1k निकाल दिए, तो P हो गया, B हो गया, H हो गया मेरा, ठीक है। इतना अभी क्वेश्चन पूछा गया कि साइन ए कॉस से साइन क्या क्या पूछा गया, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी नंबर 1 में, नंबर 2 में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो इतना दूर निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं, चलिए ये क्या करना क्या है, इसका एक फिगर बनेगा सबसे पहले, इतना दूर निकालने के बाद फिगर बनाएंगे हम लोग। तो फिगर हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिगर हम नीचे बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा समकोण बताया गया था, बी कोण समकोण। तो जो भी समकोण पूछे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसको बी, ठीक है। अगर हम लोग ए यहाँ ले रहे हैं, ठीक है,
कोण ए को हम लोग यहाँ ले रहे हैं, तो सी होगा मेरा ऊपर। ठीक, तो अभी ध्यान दीजिएगा, tan ए था। ठीक, तो tan ए में p का वैल्यू कितना लिया हम लोग, 1 के, यानी p का वैल्यू जो भी है इधर होगा 1, क्योंकि इसकी सम्मुख लंब का काम करेगा, और p क्या होता है, लंब का काम कर रहा है। अगर ये मेरा 1 हो गया तो यहाँ होगा मेरा √3। ठीक है, तो AC वैल्यू कितना होगा मेरा 2 के। फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था मेरा, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो फिगर में हम A कहाँ लिए, देखिए नीचे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल टू लंब वाटा आधार होता है। तो लंब, यहाँ तो लंब दोनों भुजा में से एक काम करेगा, एक तो BC और एक AB। ठीक है, तो BC और AB इसमें से लंब किसको लेंगे, तो इस वैल्यू जो दिया हुआ tan A का मान है, इसके आधार पर मैंने को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोण हम लोगों को दिया हुआ है tan A, तो A की सम्मुख भुजा का हम लोग क्या ले लिए, लंब, और यहाँ लंब का वैल्यू कितना था, 1, देखिए 1 था, तो यहाँ ले लिए हम 1। अगर लंब tan A इक्वल टू, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, अगर ये 1 हो गया तो √3 वाला काम करेगा मेरा यहाँ, क्योंकि A की सम्मुख भुजा जो है वो लंब का काम करता है, और दूसरी जो है वो आधार का काम, और तीसरी जो जिसके साथ कुछ नहीं है हम लोगों का, मतलब कुछ नहीं मतलब क्या, 90 डिग्री, जो मतलब जिसके साथ 90 डिग्री नहीं बना है उसको हम लोग कर्ण मानते हैं, तो ये मेरा कर्ण का काम करेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको 1 के लिख लेते हैं, और उसको लिख लेते हैं कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यू माने थे। ठीक, अभी इसी के हिसाब से पहले मान निकाल लेंगे, साइन है ना, जो भी था साइन है, कॉस है, साइन सी कॉस सी सबको निकाल लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग बैठाते जाएंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि साइन ए। ठीक है, ए, देखिए साइन ए बोल रहे, तो ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बैठाएंगे BC। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा हम लोग कर्ण जानते हैं, तो इसकी सम्मुख भुजा BC है, तो ये लंब का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा आपका AC। तो लिख लिया हम लोग 1 के, और इधर 2 के कटा 1/2। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से cos C भी ले लेते हैं हम लोग। अगर लंब का काम मेरा है ना, कोण A के हिसाब से लंब का काम BC हुआ, तो आधार का काम करेगा AB, और cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी AB/AC। तो यहाँ AB/AC, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा, √3 के बटा AC का वैल्यू 2 के कटा, यहाँ √3 कितना आया, 2 आया। ठीक है, फिर हम लोग निकाल लेते हैं साइन सी। ठीक है, देखिए अभी C पूछ रहा है जब, तो कौन यहाँ पर है C, यानी अभी लंब का काम कौन करेगा, C की सम्मुख भुजा आपका हो गया AB, तो AB मेरा लंब का काम करेगा, तो अभी काम करेगा लंब का काम AB, तो आधार का काम कौन करेगा आपका BC। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, लंब वाटा कर्ण, लंब का काम कर रहा है आपका AB, क्योंकि C कौन मांग रहा है, देखिए C को, तो AB बटा कर्ण मतलब AC, यानी √3 के बट्टा कितना हो गया 2 के कटा, यानी √3/2। और आपका cos C, देखिए अब C मांग रहा है ना, cos C, अगर लंब का काम AB किया कोण C के चलते, तो BC मेरा क्या होगा, आधा, और cos थीटा के आधार बटा कर्ण होता है, आधार का काम किया मेरा BC, व कर्ण का काम किया मेरा AC। BC का वैल्यू है 1 के, और AC का वैल्यू है 2 के कटा, यानी 1/2। ठीक है, इतना। अभी चारों निकाल लिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अभी हम लोग जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा उसी हिसाब में हम लोग बनाते जाएंगे। नंबर 1 में पूछा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसको लिख लेंगे नंबर 1 अभी। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हो उसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू देखिए पहले क्या दिया हुआ है, 1/2, लिख लेते हैं 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, फिर इंटू कॉस सी की वैल्यू भी 1/2। ठीक, फिर बीच में क्या है प्लस लिख लिए, फिर है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 इंटू साइन सी की क्या है √3/2, इसको भी लिख लेते हैं √3/2। ठीक, अभी गुना कर लेते हैं 1 का 1 के साथ, यानी 1 बट्टा कितना 2 दूना 4, प्लस √3 3 होगा, आप बताए थे, और 2 दूना इसमें भी 4,
पूरा इसका एलसीएम करेंगे अगर हम लोग तो कितना होगा, 4 4 4 होगा। अगर दोनों समान रहे वही होता है, जो दिया हुआ रहेगा वो उसी को हम लोग लिखेंगे, और उसका अगर ऊपर में कुछ है तो उसको भी वही लिखेंगे हम लोग, मतलब सेम जो है वही लिखेंगे। 1 + 3 तो कितना हुआ मेरा 4/4 कटा तो कितना आएगा मेरा 1। एक हो गया मेरा 1, एक कैंसर निकल गया 1। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि cos A × cos C, पहले लिखेंगे इसको, देख लीजिए cos A × cos C - sin A × sin C, ठीक है, उसको लिख लेंगे, उसके हिसाब से बैठा लेंगे हम लोग यहाँ पर भी। इसमें क्या है कि cos C और माइनस sin A × sin C, ठीक है। तो cos A की वैल्यू क्या है देख लीजिए, cos A की वैल्यू है √3/2, लिख लेते हैं √3/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है देख लीजिए, sin A की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, sin A की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2, तो लिख लेते हैं 1/2 इंटू sin C की वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा देख लीजिए √3/2, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुणा जैसे करेंगे इसके साथ √3 को 1 के साथ गुना कर, 1 के साथ जो भी संख्या गुना करते हैं उस सम संख्या तो वही संख्या आते हैं, एक तो हट जाता है, तो √3 के साथ 1 गुना करेंगे तो √3 होगा, फिर 2 दूना 4 हो गया, फिर √3 के 3 बाय 2 दूना 4, तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कटेगा तो बच गया मेरा 0 हो गया। ये दोनों के आंसर मेरा हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। मेहनत क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा अगर कोई वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग है ना चैनल को मेरा है ना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले। और एक काम कीजिएगा आप लोग कि जितना भी बच्चे हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं है ना, वो लोग बता दीजिएगा अपना क्लास में कि यूट्यूब में भी एक सर पढ़ाते हैं जिसका नाम कार्तिक सर है, जो KCP क्लासेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग मैथ मतलब पढ़ाते हैं, ठीक। तो एक बार चैनल को आप लोग मतलब कम से कम थोड़ा सा भी जितना हो सके आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा चैनल के बारे में, ताकि इसमें मेरे को भी बनाने में आसान हो, ठीक, मन करे बनाने में मतलब, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।